हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं और आज का हमारा लेक्चर होगा वो 10th क्लास से रिलेटेड होगा, पर मैं इस लेक्चर को डीपली लेके चलूँगा ताकि एफएससी में जाके आप लोगों के लिए कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला चैप्टर है मैट्रिक क्लास का, जो कि क्या है नाम है उसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। उस सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स का जो पहला चैप्टर है, उसका जो पहला टॉपिक है वो है ऑसिलेटरी मोशन। हम समझेंगे ऑसिलेटरी मोशन को। अब ऑसिलेटरी मोशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पीरियाडिक मोशन क्या होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो तब हमें समझ आ जाएगी कि भाई ऑसिलेटरी मोशन क्या है, और इसके साथ इससे टर्म्स जो रिलेटेड है ऑसिलेटरी मोशन से रिलेटेड, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। तो आइए चलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन। तो अब हम इससे पहले ये देखेंगे कि भाई मोशंस होते किस किस तरह के मोशंस हमारे पास देखने को मिलेंगे। एक कहें हम इस हिसाब से, इस चैप्टर के हिसाब से कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक होगा नॉन पीरियाडिक मोशन, नॉन पीरियाडिक मोशन कहेंगे। एक होगा पीरियाडिक मोशन। ठीक हो गया। अब पीरियाडिक मोशन कौन सा होता है और नॉन पीरियाडिक मोशन कौन सा होता है, तो आइए पीरियाडिक मोशन को भी हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, वैसे वो हम लिख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे भी। पीरियाडिक मोशन के आगे सब है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। ठीक हो गया। फिर एक होता है नॉन ऑसिलेटरी, कहो नॉन ऑसिलेटरी मोशन। तो अब इनके आगे भी सब कैटेगरीज हैं ऑसिलेटरी मोशन की भी। एक होता है एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक होता है नॉट एसएचएम। तो वो सारा नहीं, हमारा टॉपिक सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन तक है। इधर तक आके हम स्टॉप भी करेंगे, क्योंकि इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं पीरियाडिक क्या है, फिर हम नॉन पीरियाडिक की बात करेंगे। तो आइए पीरियाडिक की बात करते हैं। पीरियाडिक क्या होगा हमारे पास, तो देखिए पीरियाडिक उस मोशन को कहेंगे, ऐसा मोशन जो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल में बार बार रिपीट करे मोशन। ऐसा मोशन जो एक सर्टन इंटरवल में, एक सर्टन टाइम में, एक ख़ास वक्त के बाद अपने मोशन को दोबारा से रिपीट करे, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, पीरियाडिक मोशन कहेंगे। जैसे हमारे पास है पेंडुलम, बेहतरीन एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, यहाँ कोई बॉब लटका होता है, जब ये इसको हम डिस्प्लेस करते हैं बाहर की तरफ, तो ये अपने मोशन को रिपीट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है। तो इसके कैसे रिपीट करेगा, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद अपने मोशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब साइकिल क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखो एक दफ़ा पूरा घूमना, जिधर से गया था वापस उसी जगह पे आना, उसको क्या कहेंगे, साइकिल कहेंगे। तो ये जैसे ये जहाँ पे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर वापस इधर आके नहीं रुकेगा ना, वापस पीछे चला जाएगा और फिर इधर आएगा। तो इस पूरे को क्या कहेंगे, साइकिल। तो एक साइकिल पूरा करे, फिर दोबारा से रिपीट करे उसी साइकिल को। तो इसी तरह मोशन को, अपने मोशन को बार बार रिपीट करें तो इसको हम पीरियाडिक कहेंगे। इसके अलावा भी ये हमारे पास कोई पत्थर है, इसको हम अब सर्कुलर मोशन करवाते हैं, ये घूमता है, एक दफ़ा घूमा फिर दोबारा घूमा, तो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो ये भी क्या है, पीरियाडिक है आपके पास। तो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ स्टोन, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास है जी, पीरियाडिक मोशन है। इसके अलावा है मोशन ऑफ कह सकते हैं हैंड्स ऑफ क्लॉक, जो घड़ी की जो सुइयाँ हैं उनका जो मोशन है आपके पास, वो भी क्या होता है, पीरियाडिक होता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे हार्ट बीट है, ये भी एक पीरियाडिक मोशन है। ठीक है, तो ये भी हमारे मोशन क्या कर रहा होता है, हार्ट बीट भी रिपीट कर रहा होता है, ये भी पीरियाडिक मोशन है कह सकते हैं। तो ये पीरियाडिक मोशन हो गया। तो पीरियाडिक मोशन हमने पढ़ लिया। अब पीरियाडिक मोशन की डेफिनेशन कैसे करेंगे, ज़रा लिखते हैं। एनी मोशन
मोशन दैट रिपीट्स इट्सेल्फ, अपने आप को क्या करें, रिपीट करें, रिपीट्स इट्सेल्फ आवर एंड आवर अगेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियाडिक मोशन। ठीक हो गया, ये पीरियाडिक मोशन होता है। तो अब हम बात करते हैं नॉन पीरियाडिक कौन सा होता है, पीरियाडिक के अलावा जो मोशन है। जैसे आपके पास यहाँ कोई स्ट्रेट पाथ में कोई कार मोशन कर रही है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं मोशन ऑफ कार इन अ स्ट्रेट पाथ, या मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ इज ए नॉन पीरियाडिक मोशन। सिंपल सी बात है। स्ट्रेट पाथ, इसके अलावा अगर देखें, अगर किसी पत्थर या बाल वगैरह को इस तरह हम फेंकते हैं, वापस आके गिरता है, ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, यानी कि इसको प्रोजेक्टाइल मोशन भी कह सकते हैं। तो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है ये भी क्या है, नॉन पीरियाडिक है। ये आप पढ़ेंगे आगे जाके, इसे को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, जो मोशन क्या कहो टू डायमेंशनल मोशन हो। तो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ये भी क्या है आपके पास, टू डायमेंशनल मोशन तो है, इसके साथ साथ ये नॉन पीरियाडिक भी है। ये अपनी मोशन को रिपीट नहीं कर रहा, एक दफ़े गिर गया नीचे आया, इसके वापस ऊपर नहीं जा सकता। तो ये नॉन पीरियाडिक, ए पीरियाडिक, इसे डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की, ठीक है, और नॉन ऑसिलेटरी मोशन की। हमारा टॉपिक ये है आज का, जो हमारा मेन एम है वो क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। अब देखें, हमने पीरियाडिक ऑसिलेटरी किधर से निकल के आई है, पीरियाडिक से। तो अब हम देखेंगे पीरियाडिक में एक और चीज़ भी है भाई, इसका मतलब है कि इसको डिवाइड किया है किसमें, ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी में। तो इसका मतलब है जो नॉन ऑसिलेटरी है वो भी तो पीरियाडिक है, और ऑसिलेटरी भी पीरियाडिक है। तो नॉन ऑसिलेटरी वो होंगे जो ऑसिलेटरी नहीं होंगे। तो मतलब पीरियाडिक जो है प्योरली पूरी की पूरी आपके पास ऑसिलेटरी नहीं होगी, यानी कि जो भी पीरियाडिक है वो हर कोई पीरियाडिक क्या नहीं हो सकती, ऑसिलेटरी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये है। तो अब हम इन्हीं एग्जाम्पल जो हमने पीरियाडिक के लिए दिए थे उन्हीं में देखेंगे कि भाई इसमें कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो आपके पास ऑसिलेटरी नहीं हो सकते हैं, जो नॉन ऑसिलेटरी हो सकते हैं। तो उसको समझने से पहले हम ऑसिलेटरी मोशन को समझेंगे, तो फिर नॉन ऑसिलेटरी खुद ही साइड पे हो जाएगी, कि हम ऑसिलेटरी की कंडीशन देंगे कि भाई ये कंडीशन है, अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रही है, पूरी नहीं कर रही है, तो वो खुद ब खुद साइड पे हो जाएंगी, तो वो नॉन ऑसिलेटरी बनेंगे। जिस तरह हमने पीरियाडिक के लिए कंडीशन दी है कि वो अपने एक रेगुलर इंटरवल में अपने मोशन को रिपीट करे। अब वो चीज़ इसमें नहीं थी, किसमें नहीं थी, नॉन पीरियाडिक में। तो भैया जो सीधे पाथ पे चले वो वापस उधर तो नहीं आती ना, या जो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है वो वापस उधर तो नहीं आता जिधर से फेंका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन पीरियाडिक खुद ही साइड पे हो गई थी। तो यहाँ पे भी हम ऑसिलेटरी को देखेंगे तो नॉन ऑसिलेटरी खुद ही साइड पे हो जाएगी। तो ऑसिलेटरी क्या है, ऑसिलेटरी को भी समझने से पहले हम किसको समझेंगे, मीन पोजीशन को समझते हैं। किसको समझे, मीन पोजीशन, ज़रा इस साइड पे करके, ठीक है। मीन पोजीशन क्या चीज़ होती है भैया, मीन पोजीशन को हम रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्ट पोजीशन। ठीक हो गया जी। अब मीन पोजीशन में सबसे अहम चीज़ ये है कि एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, नेट फोर्स ज़ीरो होती है मीन फोर्स में, मीन पोजीशन में। मीन पोजीशन में क्या होती है, एफ नेट जो है, यानी कि नेट फोर्स ये है वो क्या है, ज़ीरो होती है। तो अब नेट फोर्स ज़ीरो मतलब ये हुआ कि आपके पास जो पेंडुलम लटका होता है या मेस अटैच टू स्प्रिंग है, ये यहाँ पे रेस्ट में होता है। अब इस रेस्ट की हालत में जब इसको हम डिस्प्लेस नहीं करते हैं, अपनी जगह से हटाते नहीं, उधर उधर नहीं होता, तब ये किस में है, रेस्ट में है। तो ये रेस्ट में होता है, तब इसके पास क्या होती है, नेट फोर्स ज़ीरो होती है भैया। क्यों ज़ीरो होती है, क्योंकि इसका वेट डाउनवर्ड है और इसकी जो टेंशन की फोर्स है वो अपवर्ड है। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो और अब ये किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, मीन्स इसके लगने वाली नेट फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी, इक्विलिब्रियम में होगा। तो अब मीन पोजीशन ये है कि यहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो है। तो अब ऑसिलेटरी मोशन ऐसी मोशन होगी, ऐसी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे कि जो बॉडी रेगुलर इंटरवल में अपने मोशन को रिपीट तो करे, करने के साथ साथ वो क्या करे, मीन पोजीशन से आगे पीछे मोशन करे, ठीक है, अपने मोशन को
रिपीट भी करे और मीन पोजीशन से बैक एंड फॉरवर्ड मोशन करे, यानी कि आगे पीछे मोशन करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। जैसे अब भैया ये मैंने बात उर्दू में कही तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई ऐसा मोशन कहाँ, ऐसी कौन सी एग्जांपल थी जो जहाँ पे शुरू में रेस्ट में थी और बाद में अपने मोशन को रिपीट किया उस रेस्ट पोजीशन के आगे पीछे, उस रेस्ट जिधर रेस्ट में थी उस रेस्ट वाली पोजीशन से आगे पीछे कहाँ, कौन सी ऐसी एग्जांपल थी, ये थी या ये थी या ये थी, कौन सी एग्जांपल थी जो रेस्ट में थी शुरू में, हमने डिस्प्लेस किया खुद और खुद वो फिर आगे पीछे मोशन करने लगी, वो यही सिंपल पेंडुलम ही तो था। यहाँ पे जब रेस्ट में थी शुरू में, इसको हमने डिस्प्लेस किया तो तब ये उस रेस्ट वाली पोजीशन से आगे पीछे मूव किया इसने, आगे पीछे ये क्या मूव किया इसने, ये चला आगे पीछे, ठीक है। अब ये आपके पास स्टोन है, ये इसको आपने घुमाया तो वापस आके उधर उस मीन पोजीशन के गिर्द नहीं घुमा, बल्कि ये यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन किया है इसने, ठीक है, पूरे अपने सर्कुलर पाथ में। इसी तरह आपके पास जो प्लेनेट है, ख़ासतौर पर हमारा अर्थ है, वो सन है, सन के अबाउट भी क्या करता है, मोशन करता है। तो ये क्या करता है, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट नहीं, ये अपने मोशन को तो रिपीट कर रहा है, रिपीट तो कर रहा है मगर मीन पोजीशन के अबाउट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली मोशन कर रहा है। तो इसलिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। इसके अलावा हैंड्स ऑफ क्लॉक है, ये सारे क्या है, ये सारी नॉन ऑसिलेटरी है भाई, ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट नहीं क्या नहीं कर रही, मोशन नहीं कर रही। तो ये जो सिंपल पेंडुलम है, या हमारे पास मेस अटैच टू अ स्प्रिंग होता है एक एग्जांपल, ये भी क्या है, ये भी हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि ये यहाँ पे रेस्ट में होता है, जब इसको हम फोर्स लगाते हैं ये आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर इस तरह अपने साइकिल को कंप्लीट करता है। तो ये भी क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। ज़रा ऑसिलेटरी मोशन का आपके दिमाग में थोड़ा आइडिया बैठ गया होगा कि भाई ऑसिलेटरी मोशन ऐसी मोशंस होंगी जो अपनी मीन पोजीशन यानी कि रेस्ट पोजीशन, यानी कि जहाँ पे नेट फोर्स 0 है, उस वाली पोजीशन से अबाउट या उसके आगे पीछे मूव करे, तो बैक एंड फॉरवर्ड मोशन करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। समझ आई बात। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं किसकी, ऑसिलेटरी मोशन। इफ़ ए बॉडी मूव्स बैक एंड फॉरवर्ड about mean position, then a body is said to be oscillatory motion। उसको हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। समझ आई बात मेरी। मीन पोजीशन के अबाउट, मीन पोजीशन वाली कंडीशन नहीं है, कंडीशन निकाल दें बाहर, वो सारी क्या होंगी, नॉन ऑसिलेटरी होंगी। नॉन ऑसिलेटरी के अंदर फिर SHM भी होता है, और आपके पास नॉट SHM भी होता है, नॉन SHM भी होता है। SHM के ऊपर बात हम नहीं करते हैं। अब SHM के ऊपर बात करने से पहले हमें एक और 2 टर्मिनोलॉजीज है जिसका हम पता होना चाहिए। एक होता है वाइब्रेशन, एक होता है ऑसिलेशन। एक होता है वाइब्रेशन, एक होता है ऑसिलेशन, या ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, या वाइब्रेटरी मोशन। इनमें क्या फ़र्क है, ज़रा हम वो देखते हैं। तो मैं जनरल बता दूंगा, आपको लिखवाने की ज़रूरत नहीं। तो एक होती है क्या है, वाइब्रेशन, इन दोनों में फ़र्क होना चाहिए। एक होती है क्या है, ऑसिलेशन। भाई ऑसिलेशन और वाइब्रेशन एक ही चीज़ है। और वाइब्रेशन में भी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रही होती है, बॉडी मूव कर रही होती है। ऑसिलेशन भी मीन पोजीशन के अबाउट मूव कर रही होती है। जैसे आपके पास फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है। जब फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड यानी कि किसका, फ्रीक्वेंसी, इसको समझेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है। तो तब हम उसको, उस मोशन को क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे गिटार है, गिटार की स्ट्रिंग ऑफ गिटार, ठीक है, ये किसकी एग्जांपल है, वाइब्रेशन है। इसको ऑसिलेशन कब कहेंगे, जब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो तो हम कहेंगे ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड कम। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फिर हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशन। ऑसिलेशन कब, जब कम। ठीक है, बात समझ आई।